हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। जो समांतर श्रेणी कैसा होता है, इसे कैसे समझेंगे कि कोई अंक समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, और उसमें सारवंतर और प्रथम पद ये सब निकालना है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है 4, 6, 8 ऐसे करके कोई श्रेणी है। इसमें से बोला जाएगा, क्वेश्चन दिया रहता है का प्रथम पद ज्ञात करें। ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहता है, जो कोई श्रेणी है उसका प्रथम पद ज्ञात करें, सारवंतर ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम पद का देखते हैं, जो कैसे निकालेंगे, किसको जानेंगे, जो प्रथम पद है ये। ठीक, तो किसी भी श्रेणी का जो पहला अंक है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। पहला अंक जिसको हम ए के द्वारा सूचित करते हैं। तब प्रथम पद हो गया आपका प्रथम पद, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। तो किसी भी श्रेणी का पहला जो है अंक वो प्रथम पद होगा। तो ये 4 हो गया। चलिए कोई और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है क्वेश्चन 3/4 भिन्न में है 5/4 ऐसे करके कोई है, इसका बोल रहा है का प्रथम पद। तो इसमें सबसे पहला पद कौन सा है? 3/4। तब प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद या प्रथम अंक जिसको ए से सूचित करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है। तो इसी में अगर यदि बोले जो प्रथम पद के अलावे यहाँ पे प्रथम पद ना देके यहाँ पर बोले जो सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर किसे कहते हैं? सारवंतर सबसे पहले जानना है कि सारवंतर किसी भी, जैसे मान लीजिए 4, 6, 8 है, इसका सारवंतर बोलेगा, सारवंतर। तो सारवंतर का मतलब ये होता है जो जिस श्रेणी में ये बढ़ते हुए जा रहा है या घटते हुए जा रहा है, तो एक ही प्रकार का इसमें अंक का अंतर होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 4 है, 6 है, 4 में +2 हो रहा है, 6 में +2 हो रहा है। इसी तरह से ये बढ़ते जाए तो एक ही प्रकार का अंक जो है सभी में प्लस होते जा रहा है। तो इसमें ये हो जाएगा, सारवंतर का सूत्र होता है, सारवंतर जिसको हम डी से सूचित करते हैं का सूत्र है दूसरा पद माइनस पहला पद। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे अंक में से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो हमेशा दूसरे अंक में से पहले अंक को घटाएंगे तो हमारा सारवंतर निकल जाएगा। तो दूसरा पद है 6 और पहला पद है 4। तो इन दोनों को घटाने से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब 2 हो गया तो डी का मान ऐसे निकलेगा। प्रथम पद इसमें बोला गया तो प्रथम पद 4 हो जाएगा। सारवंतर दोनों को घटाएंगे दूसरा पद में से पहले पद को, तो सारवंतर निकल गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे आपका कोई क्वेश्चंस रूट में है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 3 +√2 3 + 2√2 3 + 2√2 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो इसमें बोला जाएगा आपका जो सारवंतर निकालना, सारवंतर। तो सारवंतर का सूत्र क्या होता है? सारवंतर जिसको डी से सूचित करते हैं का सूत्र क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका कौन सा है? 3 +√2 3 +√2 माइनस है दिया हुआ, उसके बाद 3
अब ये बताइए, यहाँ पे 3 + √2 है, ये √2 है, रूट में है, तो ये इससे घटेगा नहीं, या ना इससे घटेगा ना जुटेगा। तो ये 3 और ये प्लस और माइनस, 3 जो है ये 3 हुआ, अकेला अंक है, ये भी अकेला है, बीच में प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो 3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 3 को घटाएंगे, माइनस होगा तो घटाना है, 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो गया 0, प्लस में √2, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा +√2। ये आपका सारवंतर हो गया, डी का मान, इस डी का मान हो गया ये √2। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी श्रेणी का जो कि समांतर श्रेणी में हो उसका प्रथम पद और सारवंतर निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें कि दोनों पूछे जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है जो प्रथम पद और सारवंतर दोनों पूछ लिए जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चंस में क्वेश्चन है आपका, एक ही क्वेश्चंस रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को समझना है जो बोल क्या रहा है। तो ये श्रेणी दिया हुआ है, ये आपका यहाँ से श्रेणी है 2, 4, 6, 8 का प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब ए निकालना है और सारवंतर का मतलब डी निकालना है। तो क्वेश्चन समझ जाएंगे तो हमको आसानी से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी लिख लेंगे, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो लिखना नहीं है, इसमें से खोज के आप जल्द से जल्द बना सकते हैं। इसको पेन पेंसिल से जरूरत नहीं है, पेन और कॉपी पे बनाने की, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। तो प्रथम पद, प्रथम पद, इसमें प्रथम पद क्या हो गया, पहला अंक है 2, और सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर डी हो गया। तो डी जो है वो क्या हो गया, अब ये बताए थे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, तो दूसरा पद कौन सा हो गया आपका, दूसरा पद हो गया इसमें, ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा ऐसे करके है, पहला दूसरा पद हो गया 4 और पहला पद 2, कितना हो गया 2, ये आपका डी का मान हो गया। तो इस तरीका से रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चंस को समझिए, और जहां समझ में ना आए उसको फिर से रिपीट कीजिए उस क्वेश्चंस को, और आप रिवाइज कीजिए, जिससे कि एग्जाम्स में आप सही तरीके से और सही क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में कुछ ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछे जाते हैं, जो सारवंतर निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कौन सा सारवंतर है, कौन सा सारवंतर उस लाइन का नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस है आपका, जैसे मान लीजिए 5, 10, 15 डॉट 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 का सार्व अंतर निम्न में से कौन सा है, कौन सा है। इस तरीका से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में रख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इसका ऑप्शंस दिया रहेगा, ऑप्शंस दिया रहेगा 4, 5, 8, 10, इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहेगा, ऐसा क्वेश्चंस रहेगा, और इसके ऑप्शंस 4 रहेंगे। तो इसमें से आपको टिक लगाना है,
जो कौन सा आंसर इसका सही है। इसमें से 3 आंसर्स गलत है और एक सही है। तो हम इसके लिए यदि हमें सार्वंतर का सूत्र बता रहे या सार्वंतर किसे कहते हैं ये बता रहे, तो हम आसानी से उसको इसको देखते ही बना सकते हैं। या न आए, यदि भूल गए रहे, तो इसमें क्या करेंगे, हम सार्वंतर का सूत्र याद रखना है, जिसमें कि क्या होता है, दूसरा पद माइनस पद। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो कितना हो गया, 10 है। 10 में से 5, पहला पद जो है ये 5 है, तो 10 में से 5 घटाएंगे कितना हो गया, 5। तो ऑप्शंस में कहाँ पे है 5, ये है 5, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से वैसे इसको देखते ही समझ सकते हैं, जो 5 में कितने का, 5 और 10 में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। इसमें भी 10 और 15 में 5 का, तो 5 प्लस होते जा रहा है, तो ये 5 क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। तो इसको ना भी बनाएंगे फिर भी हम इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन सब रहते हैं। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो सार्वंतर में प्रथम पद से या कौन सा निम्न में समांतर श्रेणी में है, ऐसा क्वेश्चंस रहता है। जैसे क्वेश्चंस है, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन रहेगा 2, 8, 7, 3, ऐसे करके। बी में दूसरा ऑप्शन रहेगा 7, 10, 12, 18, कुछ भी। सी में रहेगा √2, √4, 3, 5, 2, ऐसे करके। और 4 ऑप्शंस रहते हैं। एक रहेगा 6, 12, 18, 24, ऐसे करके। तब इसमें से हमको पूछा क्या गया है, जो कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी कौन सा है इसमें से 3 ऑप्शंस गलत होंगे। समांतर श्रेणी का सूत्र, यदि समांतर श्रेणी यदि हमें समझ में रहे, जो समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, कैसा होता है, तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, जब कोई सीरीज रहे तो सभी अंकों के बीच में एक ही प्रकार का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए किसी में +2 हो रहा है तो सभी में +2 होते जाएगा, किसी में -3 घट रहा है तो -3 ही होते जा रहेगा। तो ये चीज याद रखना है हमको। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन में देखते हैं, 2 और 8 है, 2 और 8 में +6 हो रहा है, 8 और 7 में -1 हो रहा है, 7 और 3 में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो इसमें से देखिए एक टाइप का अंतर किसी में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में देखते हैं 7 और 10 है, तो 7 10 में +3, 7 में 3 जोड़ रहे हैं तो 10 हो गया। 10 में क्या हो रहा है, +2, 12 में +6, ऐसे करके देखिए, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 6। एक रंग का अंकों का अंतर एक टाइप से नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, एक √2 है, √4 है, फिर उसके बाद 3 है, 5 है, 2 है। तो इसमें रूट में जब आया हुआ है, रूट में यदि चलते जाएगा √2, √4, √6, √8 ऐसे करके, तो ये समांतर श्रेणी में हो सकता है। लेकिन इसके बाद क्या हो गया है, यहाँ पे सिंगल डिजिट आ गया है, रूट हट गया है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं 6 में +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, +6 हो रहा है। 6 में 6 12, 12 6 18, 6 24। तो इसमें क्या हो रहा है, सभी में अंतर जो है जिसको सार्वंतर बोलते हैं, सभी में अंतर एक रंग से है, एक टाइप से है। +6 हो रहा है तो सभी में हो रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी में होगा।
ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग एग्जाम्स में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।